आइए पाठ करते हैं पाप प्रशमन स्तोत्र का। वैशाख मास में इस स्तोत्र के पाठ की अद्भुत महिमा है, तो इसलिए ये स्तोत्र मैं आप सबको सुना रही हूँ। अगर आप पाठ कर सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं कर सकते हैं तो श्रवण कर लीजिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। विष्णवे विष्णवे नित्यम विष्णवे विष्णवे नमः नमामि विष्णुम चित्तस्थम अहंकार गतम हरिम। जो भगवान विष्णु मेरे चित्त में स्थित में, जो श्री हरि अहंकार तक में व्याप्त उन भगवान विष्णु को मैं नित्य बार बार प्रणाम करता हूँ। चित्तस्थमीशम अव्यक्तानंतापराजितम विष्णुमीड्यम शेषाणामनादि निधनम हरिम। जो ईश्वर चित्त में स्थित है, अव्यक्त है, अनंत है, अपराजित है, सबके द्वारा स्तुति के योग्य और जिनका न आदि है न अंत है, ऐसे श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धि गतः सदा अहंकार गतश्चैव यो विष्णुर्मयि संस्थितः। जो विष्णु मेरे चित्त में है, जो मेरी बुद्धि में स्थित है, जो अहंकार में भी व्याप्त है और जो मेरे पूरे अस्तित्व में स्थित है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। करोतु कर्तृभूतः स्थावरस्य चरस्य च तत्पापम नाशमायाति तस्मिन् विष्णु विचिंतते। ये वही विष्णु समस्त यथावर स्थावर जंगम जगत के कर्ता हैं। जब उनका चिंतन किया जाता है तब पाप नष्ट होने लगते हैं। ध्यातो हरति यह पापम स्वप्ने दृष्टश्च पापिनाम तमुपेन्द्रमहम विष्णुम नमामि प्रणत प्रियम। जो भगवान केवल ध्यान करने से पाप हर लेते हैं और जिनका स्वप्न में दर्शन भी पापियों के पाप नष्ट कर देता है, उन प्रणत वत्सल उपेंद्र रूप भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। जगत्यस्मिन् निरालंबे यह स्वयं अक्षरम अव्ययम हस्तावलंबनम स्तोत्रम विष्णुम वंदे सनातनम। इस निरालंब संसार में जो स्वयं अजन्मा अक्षर और अविनाशी होकर भी भक्तों को सहारा देते हैं, उन सनातन विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज ऋषिकेश 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 नमोस्तुते। हे सर्वेश्वर के भी ईश्वर, हे विभु, हे परमात्मा, हे अधोक्षर, हे ऋषिकेश, मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। नृसिंहानंत गोविंद भूत भावन केशव दुरुक्तम दुष्कृतम ध्यातम समयाशु जनार्दनम। हे नृसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन दुष्कर्म और दुश्चिंतन को शीघ्र शांत कीजिए। यन्मया चिंतितम दुष्टम स्वचित्त वशवर्तिना आकर्णय महाबाहो तत्क्षमस्व जनार्दन। हे महाबाहो प्रभु, अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो भी बुरा सोचा है उसे सुनकर क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मणे देव गोविंद परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्धातः पापम क्षमय में अच्युत। हे ब्राह्मण हितकारी देव, हे गोविंद, हे परमार्थ परायण, हे जगन्नाथ, हे जगत के धारक अच्युत, मेरे पापों को क्षमा करें। यत् प्रातः सायं मध्याह्ने यच्च निशि कृतं मया कायेन मनसा वाचा पापम ज्ञानतो अथवा। मैंने प्रातः सायंकाल मध्याह्न अथवा रात्रि में शरीर मन और वाणी से जानकर अनजाने में जो भी पाप किए हैं, जानता वा ऋषिकेश पुंडरीकाक्ष माधव नामत्रयोच्चारणतः सर्वं यातु मम क्षयम्। हे ऋषिकेश, हे पुंडरीकाक्ष, हे माधव, आपके इन 3 नामों के उच्चारण से वे सब पाप नष्ट हो जाएं। शारीरम में ऋषिकेश पांडरीकाक्ष मानसम पापम प्रशमनम यातु वाचिकम में जनार्दन। हे ऋषिकेश, मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो। हे पुंडरीकाक्ष, मेरा मानसिक पाप शांत हो। हे जनार्दन, मेरी वाणी से किया हुआ पाप मिट जाए। यद्भुञ्जानः पिबन् तिष्ठन् स्वपञ्जाग्रद तथा पिवा कायेन मनसा वाचा कृतं पापम मया प्रभु। हे प्रभु, खाते पीते खड़े रहते सोते जागते अथवा किसी भी अवस्था में मैंने शरीर मन और वाणी से जो भी पाप किए हैं, महदल्पम च यत् पापम नारकावहमेव च तत्सर्वं विलयम यातु वासुदेवस्य कीर्तनात्। चाहे वह बड़ा पाप हो या छोटा, और चाहे नरक का कारण बनने वाला ही क्यों न, वह सब वासुदेव के कीर्तन से नष्ट हो जाए। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं च यत् अस्मिन् संकीर्तिते विष्णु तत्पापम प्रणश्यतु। जो परम ब्रह्म है, परम धाम है और परम पवित्र है, उन भगवान विष्णु का संकीर्तन करने से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। यत् प्राप्य न निवर्तन्ते गंध स्पर्श विवर्जितम सूर्यस्तत्पदम विष्णुर तत्सर्वं मे भवत्वलम। जो विष्णु का परम पद इंद्रियों के विषयों से परे है, जिसे प्राप्त करके ज्ञानी पुरुष पुनः संसार में नहीं लौटते, वह परम पद मुझे प्राप्त हो।
पाप प्रशमनम स्तोत्रम यह पठे शृणुयान नरः शारीरैर्मानसैर्वाचैः कृतैः पापैः प्रमुच्यते। जो मनुष्य इस पाप प्रशमन स्तोत्र का पाठ करता है और सुनता है वह शरीर मन और वाणी से किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। मुक्तः पापग्रहादिभ्यो याति विष्णुः परम पदम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन स्तोत्रम सर्वाघ नाशनम। वह पाप ग्रह बाधा और अन्य अशुभ प्रभावों से मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। इसलिए इस स्तोत्र का यत्न पूर्वक पाठ करना चाहिए। प्रायश्चितम महाघानाम पठित्वम मनीषी भी, वह यह बड़े बड़े पापों को भी प्रायश्चित माना गया है, इसलिए विवेकशील मनुष्यों को इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। इस स्तोत्र के पाठ और श्रवण से पापों का क्षय होता है, शरीर मन और वाणी से हुए दोष शांत होते हैं। भगवान विष्णु के नामों का जप अंतःकरण को शुद्ध करता है। श्रद्धा से पाठ करने वाला साधक विष्णु कृपा का पात्र बनता है। अंततः वह भगवान के परम पद की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। कितनी अद्भुत महिमा है इस स्तोत्र की। इसका पाठ करने से, इसका श्रवण करने से आपके शारीरिक, मानसिक, वाचिक जितने भी आपने पाप किए हैं वो सारे पाप दूर हो जाएंगे। सारे पाप का फल दूर हो जाएगा। आपको विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाएगी। आप भगवान विष्णु के लोक के अधिकारी हो जाएंगे। आपको अगर पाठ करना आता है तो खूब भाव से पाठ कीजिएगा, नहीं आता है तो खूब भाव से श्रवण कीजिएगा। नारायण 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 जप करते रहिएगा, इससे भी आपको उतना ही पुण्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद।